दोस्तों वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी हमने भारत का मुकाबला करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है? कितने लोग जो हैं इंटरनेट की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है। अच्छा भाई, इंटरनेट की क्या सूरत हाल है आपके यहाँ? चल रहा है व्हाट्सएप पे डेटा शेटा मीडिया शीडिया डाउनलोड हो रहा है, पिक्चर वीडियो वॉइस नोट। आपको पता ही है करोड़ों पाकिस्तानी जहनी अजियत का शिकार हैं। इस बेहतरी के यानी जो बिजनेस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो सारा का सारा तो दुबई शिफ्ट हो रहा है। बहुत जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। खबर यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज में मुतासिर सार्फिन को तस्वीर, वॉइस नोट और वीडियोज अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में मुश्किल। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब ये है जी, $25 अरब की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम $25 अरब ले लेंगे। पहले आप अपना कंप्यूटर चला लो। इसी वजह से कभी वीपीएन पे जाते हैं, फिर वीपीएन से हटते हैं, फिर याद आता है वीपीएन कहीं बैकग्राउंड में चल ना रहा हो। डिजिटल इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब बहुत सारे जो काम करते हैं ये इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड थे और उन्हें काम मिलता था पाकिस्तान के अंदर, वो बैठ के वो अपना बाइज्जत एक रोजगार कमा रहे थे। लोएस्ट है ग्लोबली इंटरनेट स्पीड में। 65% यूथ को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई इंटरनेट नहीं है? क्योंकि ना तो उनसे वो प्रॉपर कनेक्शन होता है, ना फिर वो अगर कोई वो चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसको घंटों घंटों लग जाते हैं। इंडिया के बच्चों के लिए इंटरनेट है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए इंटरनेट कोई नहीं है। काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको भी बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो ये कैसे फिर चलेगा? इंटरनेट बंद कर दो, नहीं तो फलानी जमात इंज कर देगी। इंटरनेट बंद कर दो इमरान। भाई इमरान खान इस मुल्क का बहुत बड़ा मसलों में से एक मसला है, बट दैट डजंट मीन कि इंटरनेट ही बंद कर दें यार आप। दुनिया तो देखेगी ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चल रही, कौन कौन सी चीज़ें बैन कर दी गई हैं, और जो चल भी रही हैं वो चल भी नहीं रही। डाउनलोड स्पीड 16 Mbps है, अपलोड स्पीड 16 Mbps। चीज़ तो ये कितनी स्पीड आ रही है हमारे यहाँ पर। हम यहाँ पर 3 MB जो होते हैं वो स्पीड हमारी 3-4, और इंडिया में मेरे ख्याल में 100, 200, 300, 400। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान का इंटरनेट बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, क्योंकि अक्टूबर में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड दोनों के लिए इसे वैश्विक स्तर पर सबसे निचले 12% में स्थान दिया गया था। उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के डेटा से पता चलता है कि मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में यह देश 111 देशों में से 100वें स्थान पर है और ब्रॉडबैंड स्पीड के मामले में 158 देशों में से 144वें स्थान पर है। दोस्तों, यह रैंकिंग पाकिस्तान में यूजर्स द्वारा अनुभव की जा रही है स्लो इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी प्रॉब्लम से जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी उजागर करती है। कई पाकिस्तानियों को स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर मीडिया डाउनलोड करने में कठिनाई और बीच बीच में कनेक्टिविटी में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ये समस्याएं कई महीनों से बनी हुई है, जिससे यूजर्स में निराशा बढ़ती जा रही है। स्लो स्पीड के अलावा देश को लगातार इंटरनेट व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर प्रतिबंधों से जुड़ा हुआ है, जिसका यूज कई पाकिस्तानियों द्वारा एक्स जैसी ब्लॉक्ड वेबसाइट्स तक पहुंचने के लिए किया जाता है। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के आंकड़ों के अनुसार, जो उकला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स और केबल का उपयोग करता है, पाकिस्तान की औसत डाउनलोड स्पीड 7.85 Mbps है। औसत मोबाइल डाउनलोड स्पीड 19.59 Mbps होता है, जबकि औसत ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड 15.52 Mbps है। ये आंकड़े पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर इंटरनेट स्पीड के मामले में सबसे निचले पायदान पर रखते हैं। दोस्तों, मई 2023 की पिछली रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इंटरनेट स्पीड संकट को उजागर किया था, जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट स्पीड के मामले में यह देश दुनिया के सबसे निचले पायदान पर है। दोस्तों, वहां के अधिकारी समूहों ने भी सामग्री को ब्लॉक करने, इंटरनेट की स्पीड को स्लो करने और सरकार द्वारा नियोजित निगरानी उपायों के बारे में अस्पष्टता पर चिंता व्यक्त की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कर रही है। इंटरनेट की जो सहूलत है वो ठीक तरीके से मेल नहीं होती। कितने लोग जो हैं इंटरनेट की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है। तो क्या समझ रहे हैं कि इस तरह एक रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान की रैंकिंग है वर्स्ट, वर्ल्ड में सबसे वर्स्ट रैंकिंग आई है इंटरनेट खराब होने की वजह से। आप इस पर क्या राय रखते हैं कि
इस तरह की रेटिंग से या इस तरह की रैंकिंग से पाकिस्तान का जो बिजनेस पाकिस्तान में आ सकता है इंटरनेट की वजह से, वो क्या कोई बेहतरी उसमें आएगी? ये बेहतरी की यानी जो बिजनेस पाकिस्तान के अंदर चल रहा है वो सारा का सारा तो दुबई शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारे जो फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे जो काम करते हैं ये इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड थे और उन्हें काम मिलता था पाकिस्तान के अंदर, वो बैठ के वो अपना बाइज्जत एक रोजगार कमा रहे थे। तो सारे के सारे क्लाइंट्स ने उन्हें बोल दिया कि अगर भाई आपने पाकिस्तान के अंदर बैठकर काम करना है तो फिर आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना तो उनसे वो प्रॉपर कनेक्शन होता है, ना फिर वो अगर कोई वो चीज़ डाउनलोड करनी है तो उसको घंटों घंटों लग जाते हैं। आप खुद देखें कि आप पाकिस्तान के अंदर आप भी बैठी हैं, मैं भी, अभी आप जो बात कर रही तो आपकी बात वो सही हम तक नहीं पहुंच रही। दूसरा, जब आप हम वीडियो को बनाते हैं तो उसको अगर अपलोडिंग के लिए लगाते हैं तो फिर वो 6-6 घंटे अपलोडिंग होती रहती है। तो यही प्रॉब्लम जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर बाकी लोग हैं वो भी फेस कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि साथ में पढ़ भी रहे थे और साथ में ये जो है वो आईटी से वो कनेक्टेड लोग हैं जो पूरी दुनिया के साथ वो कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं या कुछ और जो इस तरीके से, तो वो सारे के सारे कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, कोई कोई जा चुके हैं, कोई जा रहे हैं। तो आगे नई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्या नहीं है, या नए लोग पाकिस्तान के अंदर कैसे आएंगे जब पहले ही ये सारी चीज़ें देखकर, ये हालात देखकर, इंटरनेट के साथ साथ और भी जो बाकी मसाइल हैं उनको देखकर छोड़ के जा रहे हैं। हम कोशिश देखें, हमारे ये कोशिश कर रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, एफडीआई को बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। भाई आप लोगों को जिस चीज़ से मसला है आप उस चीज़ को कंट्रोल करें। आपको मसला है पीटीआई के लोगों से, उनको जिस तरीके से आपने कंट्रोल करना करें। पूरा पाकिस्तान तो आप उसके अंदर ना लपेट में लाएं कि पूरा पाकिस्तान ही यहाँ पर फायरवाल लगा दी गई है, और भी बहुत सारी जो एक्स है वो भी नहीं चल रहा। अब बाकी जो काफ़ी सारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उनको भी बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में, तो ये कैसे फिर चलेगा? दुनिया तो देखेगी ना कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चल रही, कौन कौन सी चीज़ें बैन कर दी गई हैं, और जो चल भी रही हैं वो चल भी नहीं रही। मेन चीज़ तो ये कितनी स्पीड आ रही है हमारे यहाँ पर। हम यहाँ पर 3 MB जो होते हैं वो स्पीड हमारी 3-4, और इंडिया में मेरे ख्याल में 100, 200, 300, 400 MBPS उसकी स्पीड होती है शायद। दोस्तों, वैसे तो हम बड़ा कहते हैं जी हमने भारत का मुकाबला करना है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है जब दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मुकाम ये है कि जब मोबाइल स्पीड पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के 111 कंट्रीज में हम 100 नंबर पे आते हैं। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड है उसमें हम 158 आउट ऑफ 141 आते हैं। और हमारे मुल्क की लीडरशिप का जवाब ये है जी, $25 अरब की आईटी एक्सपोर्ट करेंगे अगले 3 महीने सालों में। हम $25 अरब ले लेंगे। पहले अपना कंप्यूटर ते चला लो, पहले अपनी आईटी ते सीधी कर लो। जिस मुल्क में टूटा भजा इंटरनेट चल रहा हो, आप क्या समझते हैं वहां पे आप इट इज वायबल इवन टू थिंक? आप 65% यूथ, 65% यूथ, वजीर आजम साहब, वजीर खारजा साहब, ये है हमारे पास बड़ी पोटेंशियल है, पोटेंशियल की साड़ी ईमेल ही नहीं है पढ़ दी, तो हम कैसे उसको जो है वो करेंगे? अब मुल्क के अंदर जी इस वक्त जी इंटरनेट क्राइसिस है, लोएस्ट है ग्लोबली इंटरनेट स्पीड में। 65% यूथ को आप क्या पैगाम दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए कोई इंटरनेट नहीं है? इंडिया के बच्चों के लिए इंटरनेट है, पाकिस्तानी बच्चों के लिए इंटरनेट कोई नहीं है। इतने आप डरे हुए हैं, आप डर जाते हैं हर चीज से। इंटरनेट बंद कर दो नहीं तो फलानी जमात एंज कर देगी, इंटरनेट बंद कर दो इमरान। भाई इमरान खान इस मुल्क का बहुत बड़ा मसलों में से एक मसला है, बट दैट डजंट मीन कि इंटरनेट ही बंद कर दें यार। आप इंटरनेट स्लो कर दें, आपको क्या मिला? इस मुल्क के अंदर गरीब लोग हैं, गांव में बैठे हुए, शहरों में बैठे हुए बच्चे जो हैं ऑनलाइन अपना काम करना चाहते हैं, उनको बताया गया जी ये कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है, ये पढ़े, ये अपना रोजगार कमाए। वो काम कर रहे हैं, ना आप उनको रोटी दे सकते हैं, ना आप उनको पैसा दे सकते हैं, और अगर वो खुद फ्रीलांस करके कुछ 4 छिल्लू कमाई लेंदे ने तो आपको तकलीफ होती है। डाउनलोड स्पीड 16 MBPS है, अपलोड स्पीड 16 MBPS। इतना बंद कर दियो इस मुल्क को। वैसे ही आप क्या जो जी डिक्लेयर कर दो जी कि हम स्टोन एज वाली वाम है,
हम इंटरनेट वाली अवाम नहीं हैं, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी थर्ड वर्ल्ड है। दोस्तों, हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने लगातार इन आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि साइबर खतरों के प्रति देश की संवेदनशीलता को देखते हुए साइबर सुरक्षा उपाय आवश्यक है। पाकिस्तान सरकार ने अक्सर राष्ट्र सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के नाम पर इंटरनेट की स्पीड को स्लो करने, प्रतिबंध लगाने और अच्छे वेबसाइट्स या ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का सहारा लिया है। दोस्तों, ये एक्शन आमतौर पर राजनीतिक अशांति, विरोध प्रदर्शन घटनाओं के समय की जाती है। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए हैं। जब सरकार को लगता है कि उनका इस्तेमाल हिंसा भड़काने और गलत सूचना फैलाने के लिए किया जाता है, तभी वो ऐसा करते हैं।